अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्रिटिकल लिटरेसी में देखेंगे कि बच्चों का लिटरेचर क्रिटिकल लिटरेसी में क्या रोल अदा करता है। कैसे टीचर्स जब बच्चों को क्रिटिकल स्टोरीज पढ़ाते हैं या स्टोरीज में से क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज उनके सामने लेके आते हैं तो क्या होता है। बच्चों का जो लिटरेचर है उसके साथ जब हम प्रॉब्लम पोजिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं टीचिंग लर्निंग के अंदर, तो बुनियादी तौर पर ये एक इंटीग्रेटेड करिकुलम की फॉर्मेशन है जिसके अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग को मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरिया से रिलेट करके मुख्तलिफ कहानियों से उठा के आप बच्चों के सामने एज अ प्रॉब्लम पोस्ट करते हैं ताकि बच्चे मीनिंगफुल लर्निंग कर सकें, एक सेंसिटिव लर्निंग कर सकें। और हम बच्चों को ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंट्रिगर करते हैं, इमोशनल लेवल पे भी इंट्रिगर करते हैं। बुनियादी मकसद क्या है इस अप्रोच का? ये प्रमोट करती है इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ पढ़ाया जाए बल्कि उसको एक्सपेंड किया जाए आपकी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस के अंदर। और पढ़ाने में सिर्फ टेक्स्ट को ना पढ़ा जाए, टेक्स्ट के अंडरलाइंग मीनिंग को भी पढ़ा जाए, पावर डायनामिक्स को भी पढ़ा जाए, इलस्ट्रेशंस को भी देखा जाए और हम एक्स्ट्रा लेवल पे जाके सोचें कि इस कहानी का क्या इम्पैक्ट है और उसके किरदारों में क्या हो रहा है। जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं इस अप्रोच के साथ, स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं और ऐसी डिस्कशंस के अंदर हम हिस्सा लेते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, तो ये एक्टिविटीज़ बुनियादी तौर पे डेवलपमेंटली और कल्चरली दोनों सिग्निफिकेंट है। डेवलपमेंटली कैसे? ये हमारी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करती हैं। कल्चरली इसलिए कि हमारे कल्चर में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को समझना, उनके साथ चलना, उनके हकूक़ के लिए काम करना, उनके लिए आवाज़ उठाना और उनको सपोर्ट करना, ये तमाम हमारे फ़राइज़ का हिस्सा हैं और हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। चिल्ड्रन लिटरेचर में क्रिटिकल लिटरेसी और क्या रोल प्ले अदा करती है? बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर आप क्या सीखते हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं। और क्या आप सीख रहे हैं? सबसे पहले आप क्रिटिकल थिंकिंग सीख रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का जेनेरिक मतलब ये होता है कि आपके पास जो चीज़ें भी मौजूद हैं, आप उसका एनालिसिस करना जानते हैं, आप उसको सिंथेसिस करना जानते हैं और आप उसकी क्वालिटी को एवेलुएट करना जानते हैं। यानी एक कहानी मौजूद है, उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का आप एनालिसिस करने के काबिल हैं, ये आपको काबिल बनाना चाहिए। आपको सिंथेसिस करने के काबिल हैं और अपने स्टूडेंट को भी इसके काबिल बनाना चाहिए। और उस कहानी में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए हैं और जो नताइज निकाले गए हैं, आप उसे एवेलुएट कर सकें कि आया वो सही भी हैं या गलत, जस्टिफाई भी हैं या अनजस्टिफाई, किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी दूसरी कम्युनिटी को दबा तो नहीं रहे। तो ये तमाम क्रिटिकल थिंकिंग की चीज़ें हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस होता है हमारी एक्टिव इंगेजमेंट का इसके अंदर। किसी भी एज, एक्सपीरियंस और एबिलिटी के स्टूडेंट जो हैं, उनके साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है की जा सकती है और हाई लेवल की स्टूडेंट टीचर एंगेजमेंट हो सकती है। जब हम टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग में हमारे पास जब टीचर्स आते हैं तो उनका मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि वो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भी उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है, और प्रिंसिपल की कि इन्होंने अपना करिकुलम जो है स्टूडेंट को कन्वे करना है विद इन द टाइम स्पैन और ये तमाम चीज़ें उन्हें सिखानी है ताकि वो एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर हो सकें। इन वजूहात की बिना पे टीचर्स जो हैं वो अपने अंदर क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स डेवलप ही नहीं कर पाते, या अगर वो ट्रेनिंग ले भी लेते हैं तो स्कूल में जाके इस ट्रेनिंग को बच्चों के साथ प्रॉपरली इस ट्रेनिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस पर लेसन प्लान नहीं बना पाते। टीचर्स को क्या चाहिए? टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अवेयर हों अपनी कल्चरल सेटिंग के बारे में, क्योंकि जो हमारा माशरे की ऊंच नीच है, अच्छाई या बुराई है, वही हमारी क्लासरूम की ऊंच नीच है, वही हमारी क्लासरूम की अच्छाई और बुराई है। तो आपका माशरा आपकी क्लासरूम में आपको नजर आ रहा है, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द सोसाइटी सो दैट यू विल गोइंग टू गेट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर क्लासरूम। इसके लिए आपको क्रिटिकली लिटरेट होना ज़रूरी है और अपने आप को करना ज़रूरी है ताकि आप इफेक्टिवली देख सकें कि आपके क्लासरूम में क्या हो रहा है, जो लिटरेचर हमारे पास मौजूद है उसके अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उसकी क्या अंडरलाइंग मीनिंग है, क्या डेफिनेटिव मीनिंग है। हमारे पास इफेक्टिव टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ना सिर्फ कि उसमें हाई क्वालिटी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस करवाई जाएं, पेडागोजी पढ़ाया कैसे जाए, आर्ट ऑफ टीचिंग, और एक्टिविज्म भी ज़रूर शामिल होनी चाहिए। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, टीचर का काम तब्दीली लाना है, चेंज लाना है, बच्चों को सपोर्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि एम्पैथी और सिंपैथी उसके अंदर होनी चाहिए। वो तभी होगी जब वो इन चीज़ों को समझने के काबिल होगा, तभी हम फैमिलीज़ को और बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे और हम अपनी क्लासरूम से बाहर निकल कर उन बच्चों को ऑन कर पाएंगे। इसके अंदर टीचर के लिए समझना ज़रूरी है कि लिटरेचर में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो एक पॉलिटिकल ज़बान है, वो कल्चरली एक हिस्टोरिकली स्ट्रक्चर्ड ज़बान है और उस ज़बान के अंदर क्या डायनामिक्स हैं ये ज़रूरी है कि वो इसको समझे और इसके मीनिंग को समझ सके कि उसमें बुनियादी तौर पे जिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की गई है उसके क्या मायने हैं।
ज़बान जो है बुनियादी तौर पे एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है और हम अनकॉन्शियसली इसको इस्तेमाल करते हैं और अनइंटेंशनली बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़बान के अंदर मौजूद हैं जिस पे हम गौर व फ़िक्र नहीं करते पर उसके बड़े ही स्पेसिफिक मायने हैं। टीचर ट्रेनिंग का ये हिस्सा होना चाहिए कि जो हम ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और लिटरेचर में पढ़ रहे हैं उस ढकी छुपी ज़बान के क्या मायने हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो किसको बता रही है। तो ये वो तमाम इम्पॉर्टेंट स्किल हैं कि टीचर्स के अंदर ये डेवलप होनी चाहिए, तभी वो जाके क्लासरूम में लिटरेचर को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टूडेंट के सामने अच्छे क्वेश्चन पोज कर पाएंगे।